ज्ञान बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है कहानी पठन। तो नाम से ही आप समझ गए होंगे, कहानी पठन यानी कहानी हम आज पढ़ेंगे। तो आपको आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 में एक अच्छी कहानी दी है, उसे हम पढ़ते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आज की हमारी पहली कहानी है शेर और चूहा। तो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 59 पे देखिए, शेर और चूहा। ठीक है, तो चलिए हम आज हमारी कहानी शुरू करते हैं। चित्रों की सहायता से कहानी पढ़िए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको चित्र भी दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, उस चित्र की जगह देखना है और उस चित्र का नाम बोलकर उस कहानी को पूरा करके उसे पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी, शेर और चूहा। जंगल में एक के बाद एक क्या बना हुआ है, किसका चित्र है, शेर का। ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, शेर रहता था। उसकी बड़ी बड़ी क्या थी, उसकी बड़ी बड़ी मूंछ थी, तेज नुकीले नाखून थे। एक दिन शेर के बाद किसका चित्र बना हुआ है, एक पेड़ का। पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय फिर किसका चित्र है, चूहे का। चूहा आ गया, वह शेर की पीठ पर चढ़ गया। तो क्या हुआ, एक दिन जंगल में कौन रहता था, एक शेर रहता था, और उस शेर की क्या थी, बड़ी बड़ी मूछें थी और तेज नुकीले नाखून थे। तो एक दिन क्या हुआ, शेर पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, सो रहा था। फिर उसी समय वहाँ पे कौन आया, एक चूहा आ गया, और चूहे ने क्या किया, उस शेर के पीठ पर चढ़ गया। फिर आगे देखते हैं, फिर उछल कूद करने लगा। उछल कूद करने मतलब जंपिंग करने लगा, उसके पीठ के ऊपर कूदने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की आँख खुल गई। तो शेर क्या कर रहा था, वहाँ पे सो रहा था। तो जैसे ही वो चूहा उसकी पीठ पे उछल कूद करने लगा, मस्ती करने लगा, तो उससे शेर की क्या हो गई, आंखें खुल गई। मतलब आँख खुलना मतलब उसकी नींद खुल गई। फिर वह जोर से दहाड़ा। फिर जैसे ही शेर की नींद खुल गई ना, तो उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने क्या किया, जोर से दहाड़ा, जोर से आवाज़ लगाई। और शेर की दहाड़ तो कितनी खतरनाक होती है ना। फिर चूहा डर गया। शेर ने चूहे को अपने पंजे से दबा लिया। फिर शेर ने क्या किया, चूहे को अपने पंजों में दबा लिया। फिर शेर बहुत गुस्से में था। चूहे ने शेर से माफ़ी मांगी। शेर ने चूहे को माफ़ कर दिया। चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। तो शेर ने क्या किया, अपने पंजों से उस चूहे को पकड़ लिया, और शेर को बहुत गुस्सा आया। तो चूहे ने क्या किया, माफ़ी मांगी, उसको कहा कि अब मैं नहीं करूँगा। तो शेर ने उसको माफ़ कर दिया। फिर चूहा दौड़कर कहाँ चले गया, अपने बिल में जाकर छुप गया। फिर नेक्स्ट, कई दिन बीत गए, मतलब बहुत दिन की बात। एक दिन जंगल में कौन आया, एक शिकारी आया। देखो, एक आदमी का चित्र बना हुआ है, वो कौन है, शिकारी। फिर उसने शेर के ऊपर एक, देखो नेट का ऐसा चित्र बना हुआ है, वो क्या है, जाल है। उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। शेर जाल में फंस गया। वह जोर से दहाड़ा। फिर क्या हुआ, एक दिन कौन आया, शिकारी आया, और उसने क्या किया, शेर को पकड़ने के लिए शेर के ऊपर जाल डाला। तो जाल डालते ही शेर उस जाल में फंस गया, और जैसे ही शेर उस जाल में फंसा, तो वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ना मतलब आवाज़ करने लगा जोर जोर से। शेर की आवाज़ सुनकर चूहा वहाँ आ गया। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया। अब शेर शिकारी के जाल से छूट गया। उसने चूहे को क्या किया, धन्यवाद दिया। तो शेर को जाल से किसने बचाया था, चूहे ने। जैसे ही शेर दहाड़ने लगा, तो चूहा उसकी आवाज़ सुन के जल्दी से भागते हुए आया, और अपने दांतों से, उसके दांत बहुत शार्प होते हैं ना चूहों के, तो
अपने शार्प दांतों से उसने क्या किया, वो जाल को जल्दी जल्दी काट दिया। और जैसे ही जाल कट गया तो वो जो शेर था वो छूट गया। फिर शेर ने चूहे को थैंक यू कहा। ठीक है, तो बच्चों ये थी आज की हमारी कहानी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, है ना। हाँ, वो शेर सोच रहा था कि ये चूहा तो छोटा सा है, लेकिन चूहे ने कितनी बड़ी मदद की शेर की, चूहे ने शेर की जान बचाई, है ना। तो ये हमारी आज की कहानी थी। अब आपको क्या करना है, इस कहानी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं जो पेज नंबर 60 पे दिए हुए हैं। चलिए हम करते हैं। शेर की मूंछ कैसी थी? तो इस कहानी में आपको बताया है शेर की जो मूंछें थी वो कैसी थी, बड़ी बड़ी, है ना। फिर सेकंड वन, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था? तो उत्तर में आएगा पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। फिर चूहा दौड़कर कहाँ छिप गया? तो उत्तर आएगा चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। फिर चूहे ने शेर की मदद कैसी की? तो चूहे ने शेर की मदद कैसी की? चूहे ने जाल में फंसे शेर को छुड़ाकर उसकी मदद की। फिर लास्ट, हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए? तो उत्तर आएगा, क्या आएगा उत्तर? ये आप लोग खुद बताइए कि हमें एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज की एक कहानी जिसका नाम था शेर और चूहा। अब हम आपके टेक्स्ट बुक में एक और कहानी दी है वो करते हैं। तो कहानी नंबर 2 जिसका नाम है बौने और राजकुमार। तो बच्चों, बौने यानी एकदम छोटे हाइट वाले, जो बड़े तो होते हैं लेकिन उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? बौने कहते हैं। और राजकुमार तो आपको सभी को पता है, राजकुमार यानी राजा। तो ये एक बौनों और राजा की कहानी, राजकुमार की कहानी थी। ठीक है, तो पेज नंबर 61 पे देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी सेकंड कहानी जिसका नाम है बौने और राजकुमार। एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम शांत कुमार था और दूसरे का नाम भरत कुमार था। शांत कुमार बहुत ही हंसमुख था और सबकी बात मानता था, जबकि भरत कुमार जिद्दी था और किसी की बात नहीं मानता था। तो सबसे पहले कहानी में कौन था? एक राजा था और उसके 2 पुत्र थे, 2 लड़के थे। एक का नाम क्या था? शांत कुमार, और दूसरे का नाम भरत कुमार। तो बच्चों, जो शांत कुमार था वो कैसा था? हंसमुख था, यानी बहुत हैप्पी रहता था, हमेशा हंसता रहता था और बहुत ही अच्छा उसका स्वभाव था, सबकी बात मानता था वो। और जो भरत कुमार था वो कैसा था? बहुत जिद्दी था और किसी की भी बात नहीं सुनता था। फिर आगे, एक दिन दोनों खेलते खेलते महल से बहुत दूर निकल गए। तभी उन्हें एक एक करके 4 बौने मिले। उन्होंने दोनों राजकुमारों से सावधानी रखने के लिए कहा। तो एक दिन दोनों राजकुमार क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। तो खेलते खेलते वो कहाँ चले गए? महल से बहुत दूर चले गए। तो वहाँ पे उन्हें कौन मिले? 4 बौने। देखो आपके चित्र में दिख रहे हैं ना, 4 बौने हैं। फिर उन चारों ने क्या कहा? उन्हें सावधानी रखने के लिए कहा, मतलब उनको कहा कि आप लोग हमें यहाँ पे तंग मत करो। तो चलिए हम देखते हैं कि सब बौनों ने उनको क्या क्या नहीं करने के लिए कहा। तो सबसे पहले बौने ने कहा, मेरे सिर में दर्द है इसलिए आप ज़ोर से मत बोलिए। तो उसमें से जो फर्स्ट बौना था उसने कहा कि उसके सिर में क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, इसलिए आप यहाँ पे ज़ोर ज़ोर से मत बोलिए। आपके ज़ोर से बोलने से मेरे सिर में क्या होता है? दर्द होता है। फिर दूसरे बौने ने क्या कहा? मैं चित्र बना रहा हूँ, आपके कारण मुझे रोशनी नहीं मिल पा रही है। तो सेकंड बौने ने कहा कि मैं चित्र यानी ड्राइंग बना रहा हूँ और
के कारण मुझे क्या नहीं मिल रही, रोशनी यानी प्रकाश नहीं मिल रहा है। तो जो बौने होते हैं उनकी हाइट कम होती है ना, और राजकुमारों की हाइट ज़्यादा थी, इसलिए उनने कहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे खड़े रहोगे तो उसे क्या होगा, रोशनी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसलिए आप यहाँ से क्या हो, थोड़े दूर चले जाओ, ऐसा उस सेकंड बौने ने कहा। अब तीसरे बौने ने क्या कहा कि मैं यहाँ पौधे लगा रहा हूँ, इसलिए आप इस पर मत चढ़िए। तो जो थर्ड नंबर का बौना था उसने कहा कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्लांट लगा, छोटे छोटे पौधे लगा रहा है, तो आप लोग इसके ऊपर मत चलना, ऐसे उसने कहा। फिर लास्ट जो फोर्थ नंबर का था उसने क्या कहा कि एक तितली को उड़ते हुए देख रहा था, उसने कहा आप लोग शोर मत मचाइए वरना तितली डर जाएगी। तो जो फोर्थ नंबर का था लास्ट वाला, उसने कहा कि वो क्या कर रहा है, एक तितली को देख रहा है, और उसने राजकुमारों को कहा कि अगर आप लोग शोर मचाओगे, मतलब आप लोग चिल्लाओगे, तो वो तितली आपकी आवाज़ से क्या होगी, डर जाएगी। इस तरह वो चारों बौनों ने अलग अलग बातें अपनी कही राजकुमारों को कि आप लोग ये सब मत कीजिए वरना हमको परेशानी होगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। शांत कुमार ने वैसे ही किया जैसे कि बौनों ने कहा था। तो वो दोनों राजा में से जो अच्छा वाला राजा था, जिसका नाम था शांत कुमार, उसने क्या किया, वो चारों बौनों की बात मान ली, उसने उन चारों को तंग नहीं किया। फिर परंतु भरत कुमार ने बौनों की बात नहीं मानी, बौने उसे परेशान हो गए। कुछ देर बाद दोनों राजकुमार वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाके किसी कारण से वे बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। अब दोनों ही जल्दी जल्दी राजमहल पहुंचना चाहते थे। तो जो शांत कुमार था उसने बौनों की बात मानी, लेकिन जो भरत कुमार था वो तो बहुत जिद्दी था, वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। तो उसने क्या किया, बौनों की बात बिल्कुल नहीं मानी। तो उसके कारण क्या हुआ, वो बौनों को बहुत परेशानी हुई। वो लोग अपने जो काम कर रहे थे उस काम में जो भरत कुमार था उसके कारण उन बौनों को बहुत परेशानी हुई। फिर कुछ देर के बाद क्या हुआ, दोनों राजकुमार जो थे वो वहाँ से चले गए और वो लोग क्या हो गए, बिछड़ गए मतलब उन दोनों का साथ छूट गया, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और वे महल जाने का रास्ता भी भटक गए। रास्ता भटकना मतलब वो लोग महल जाने का जो रास्ता था वो भूल गए थे, उन्हें नहीं पता चल रहा था कि उनको घर जाने के लिए किस रास्ते से जाना होगा। और वो दोनों को जल्दी महल भी पहुंचना था क्योंकि रात भी हो रही थी, है ना। तो फिर आगे देखते हैं, पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों राजकुमारों को अलग अलग चारों बौने दोबारा मिले। राजकुमारों ने उनसे सहायता मांगी। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दोनों राजकुमारों को वो जो चारों बौने थे वो फिर से मिले और फिर राजकुमारों ने क्या किया, उनकी मदद मांगी, उनको सहायता मांगी। फिर बौनों ने भरत कुमार की सहायता नहीं की क्योंकि वे उससे बहुत नाराज़ थे। तो बौने ने क्या किया, जो शांत कुमार था उसकी मदद की क्योंकि वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो भरत कुमार था उसकी हेल्प नहीं की क्योंकि भरत कुमार ने भी तो उनकी बात नहीं मानी थी और उनको परेशान किया था, है ना। इसलिए बौनों ने भी क्या किया, भरत कुमार की हेल्प नहीं की, उसकी मदद नहीं की। जबकि शांत कुमार की हर तरह से सहायता की और राजमहल पहुंचाने में के सभी गुप्त रास्ते भी बताए। फिर क्या किया उनने, भरत को जो शांत कुमार था उसकी उन बौनों ने क्या की, सहायता की, मदद की और उसको महल पहुंचाने में गुप्त रास्ते, मतलब जो रास्ते उसको नहीं पता थे वे रास्ते बताकर उसे उसके महल तक पहुंचा दिए। फिर भरत कुमार बहुत देर तक रास्ते में भटकता रहा।
तो जो शांत कुमार था वो तो बोनो की हेल्प से अपने महल चला गया, लेकिन जो भरत कुमार था वो क्या किया, वहीं भटकता रहा, उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था। फिर कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। वह बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुन के बौने उसकी सहायता के लिए वहाँ आ गए। भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बौनो से माफ़ी मांगी। फिर बौन ने उसे महल तक ले गए और उसके दोस्त बन गए। फिर क्या हुआ, शांत कुमार तो चले गया, लेकिन भरत कुमार को रास्ता नहीं मिला, तो वो वहाँ पे रोने लगा। क्यों रो रहा था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और वो डर गया था कि अगर मुझे रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं अपने महल में कैसे जाऊँगा। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, तो उसकी आवाज़ सुन के वहाँ पे कौन आ गए, वो बौने उसकी मदद के लिए आ गए। और फिर भरत कुमार ने उन बौनों से क्या किया, उसको पता चल गया कि मैंने इनको परेशान किया था, इनकी हेल्प नहीं की, इसलिए ये लोग भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो भरत कुमार ने उन बौनों से माफ़ी मांगा, उनको कहा कि सॉरी, मैंने आपको परेशान किया है ना, इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। फिर वो बौनों ने क्या किया, उसको माफ़ कर दिया और उसको महल तक ले गए और वे सब क्या बन गए, अच्छे दोस्त बन गए, फ्रेंड बन गए। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी सेकंड कहानी, जिसका नाम बौने और राजकुमार था। तो अब आपको सेम इस कहानी के भी प्रश्नोत्तर करने हैं। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। और उससे पहले इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। जिस तरह वो भरत कुमार बौनों को परेशान कर रहा था। और एक बार फिर से मैं बता दूं, बौने यानी छोटे, जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शांत कुमार कैसे स्वभाव का था। तो शांत कुमार का स्वभाव कैसा था, हंसमुख था, मतलब वो हमेशा हैप्पी रहता था, हंसता रहता था। फिर सेकंड वन है, भरत कुमार कैसे स्वभाव का था। तो भरत कुमार का स्वभाव कैसा था, वो बहुत जिद्दी था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। फिर तीसरा बौना क्या कर रहा था। तो इस पार्ट में 4 बौने थे, उसमें से जो तीसरा था वो क्या कर रहा था, पौधा लगा रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, बौनों ने शांत कुमार की सहायता क्यों की। तो बौनों ने शांत कुमार की सहायता क्यों की, शांत कुमार ने वैसा ही किया था जैसे बौनों ने कहा था, जिसके कारण बौने उससे खुश थे, इसलिए उन्होंने शांत कुमार की सहायता की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। तो इसका उत्तर है, भरत कुमार जंगल में रास्ता भटक गया था। वह अंधेरा देखकर डरकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बौने उसकी सहायता के लिए आए, तो भरत कुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इस क्वेश्चन का ये उत्तर था। अब बच्चों लास्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग खुद करिएगा, है ना। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हमें अपनी गलती मानकर माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बताइए, क्या हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसके लिए हमें सॉरी बोलनी चाहिए। इसका आंसर आप खुद बताएंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है कहानी पठन। कहानी को हमें रीड करना है और उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। तो आज हमने 2 अच्छी कहानी पढ़ी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।